ना किसी अदर न्यूज़पेपर। सिर्फ एक न्यूज़पेपर से बता रहा हूँ और इसी न्यूज़पेपर से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। नहीं रोक सकता। आप सिर्फ ये चीज़ कर लीजिए, आपके प्रीलिम्स क्वालीफाई को कोई नहीं रोकेगा, ठीक है? पर होता क्या है, स्थिति क्या है, जिन्होंने इस बार एग्ज़ाम दिया है या 1-2 बार से या 3 बार से एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनको ये पता होगा। यूपीएससी हिंदी वाले पर आपसे स्वागत है। आज हम न्यूज़पेपर या बोलें करंट अफेयर्स पर चर्चा करने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, ठीक है? अब करंट अफेयर्स पर इतनी विस्तार से चर्चा आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। ये वीडियो आपके लिए या ये क्लास बोलूँ, ये क्लास आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण होने वाली है कि आज से ये आपकी तैयारी को एक नया आयाम देगी, ठीक है? अब इसमें एक हम इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसी में इस उस चीज़ को, उस इनिशिएटिव की बात हम इसी में कर लेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हम इसको क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए हुए। जस्ट अ सेकंड। हाँ, ठीक है। अब इम्पोर्टेंस ऑफ करंट अफेयर्स पे हम देखते हैं सबसे पहले, ठीक है? अब करंट अफेयर्स का पार्ट है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्यों? अब ऐसा नहीं अब ऐसा नहीं है कि जो चर्चा मैं करने वाला हूँ वो हर जगह आपको मिलेगी, ठीक है? उसके पार्ट मिल सकते हैं आपको, कोई किसी ने कोई चीज़ बोला, किसी ने कोई चीज़ बोला, किसी मेंटर ने किसी चीज़ को बोला, ठीक है? मैं यहाँ पे आपको हर पहलू पर बात करूँगा करंट अफेयर्स की, ठीक है? क्या है, क्यों है, कैसे है, कब है, इसको कैसे करना है, कब करना है, किस तरह से करना है और किस तरीके का यूज़ किया जाता है, ठीक है? मैं हर चीज़ पर चर्चा करूँगा। इतनी डेप्थ में चर्चा आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी करंट अफेयर्स को लेकर, ठीक है? अब करंट अफेयर्स इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण हो चुका है वर्तमान में कि आप देख रहे होंगे कि इतनी बड़ी बाधा बन चुका है। अगर मैं मुख्यतः बात करूँ, क्योंकि देखिए, हमारा जो चैनल है वो हिंदी मीडियम स्पेसिफिक है। हाँ, तो हिंदी मीडियम के लिए स्पेसिफिक में बात करूँ तो इसमें क्या है कि अगर अगर आप बात करें हिंदी मीडियम वालों की, तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए अच्छी मैगज़ीन्स उपलब्ध हैं, ठीक है? अच्छी मैगज़ीन के साथ ही उनको इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है, तो वो क्या करते हैं, उसको पढ़ लेते हैं, ठीक है? तो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम्स है नहीं। हिंदी मीडियम के सामने जो चुनौतियाँ हैं वो बहुत बड़ी हैं, ठीक है? सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इम्पोर्टेंस देखेंगे, फिर आपकी चुनौतियाँ देखेंगे, फिर उनका सॉल्यूशन क्या होगा उसको देखेंगे, ठीक है? एक-एक पहलू पर विथ प्रूफ मैं आपको सबूत दूँगा, साथ में विथ प्रूफ इस पर मैं चर्चा करूँगा, ठीक है? अब प्रीलिम्स को लेके हम चर्चा करते हैं। जस्ट अ सेकंड। हाँ, तो प्रीलिम्स को अगर लेके अगर आप चर्चा करो, तो आप लास्ट के 5 साल का पेपर देखो, 2025 का पेपर देखा आपने, 2024 का देखा, 23 का देखा और 22 का देखा, ठीक है? और आप 21 का देख लो। मतलब लास्ट 5 साल के अगर आप पेपर देखोगे, तो आपको डायरेक्टली डायरेक्टली इम्पोर्टेंस और करंट अफेयर्स अगर देखें, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों को मिलाते हुए कितने क्वेश्चंस मिलेंगे, लगभग 40 प्लस क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है? अब मैं उन पर भी चर्चा करूँगा कि जो बोलते हैं स्टैटिक से भी प्रीलिम्स क्वालीफाई हो सकता है। मैं भी यही चीज़ बोलता हूँ, मैंने बार-बार यही चीज़ बोली भी है। लेकिन मैंने कभी भी ये नहीं बोला कि आप करंट करंट अफेयर्स को इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि देखिए, अब प्रीलिम्स की अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिक, तो 5 साल का अगर आप डाटा देखना चाहते हो तो देख सकते हो, क्योंकि आपके पास पेपर पहले से उपलब्ध हैं, नहीं उपलब्ध हैं तो आप बोल दीजिएगा, आपके टेलीग्राम चैनल पर हम उपलब्ध करा देंगे 5 साल के पेपर, ठीक है? अब मुद्दे की बात ये है कि वो क्वेश्चंस कैसे आते हैं, उन पर हम उसके नेचर पर चर्चा करते हैं, ठीक है? अब उसका एक वेटेज रहता है कि 2 तरीके से आते हैं, ठीक है? एक आते हैं आपके डायरेक्टली और एक आते हैं आपके इनडायरेक्टली, ठीक है? तो डायरेक्टली क्वेश्चन कैसे आते हैं कि वो आएँगे आपके एनवायरनमेंट के फॉर्म में, वो आएँगे आपके आईआर, वो आएँगे आपके साइंस एंड टेक में, और वो आपके आएँगे क्या, डायरेक्ट करंट अफेयर्स को लेके, ठीक है? या आप बोल सकते हैं विविध, विविध में आ जाएँगे, ठीक है? इनडायरेक्टली कैसे आते हैं? देखिए, जैसे कि आपका स्टैटिक पोर्शन है, जैसे एनसीईआरटी वगैरह है और आपका जो बेसिक स्टैंडर्ड बुक्स है, उनसे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। लेकिन कभी-कभी क्या होता है, करंट अफेयर्स में कोई चीज़ होती है तो हिस्ट्रीज़ को भी वो लिंक करके पूछता है, ठीक है? अब हिस्ट्री को कैसे लिंक करके पूछेगा? अगर जैसे कि 2021 का या 22 का हम एग्ज़ाम्पल दें, तो रामानुजाचार्य जी हैं, हमारे गुरुदेव, तो उनसे उनकी क्या हुआ था, गुरु की प्रतिमा का अनावरण हुआ था हैदराबाद में, ठीक है? तो उनसे उसी साल प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है क्या? ऐसा नहीं कि अनावरण कब किया गया, किसने किया, ये नहीं। करंट अफेयर्स उन्होंने बिल्कुल नहीं पूछा, उन्होंने स्टैटिक पूछा कि रामानुजाचार्य थे, तो उनकी जो दर्शन था वो किससे संबंधित था, ठीक है? उनके दर्शन को क्या लेके बेस बना के क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है? तो करंट अफेयर्स का बेस बनता है यहाँ पे और क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है? अब इसका तरीके की मैं बाद में बात करूँगा। ये हो गया डायरेक्टली, इनडायरेक्टली। अगर आप इन दोनों को मिला के देखें, तो डायरेक्टली आपको क्वेश्चन मिलेंगे 30 क्वेश्चन, 30 प्लस क्वेश्चन ही मिल जाएँगे। और अगर आप इनमें इनडायरेक्टली अगर मिला दें इसमें, ठीक है? जैसे कि
जो स्टैटिक पूछा गया है उसका कारण ये है कि ये चीज करंट अफेयर्स में थी, इसलिए ये स्टैटिक पूछा गया। अगर इसको भी मिलाना है तो 20 से लेके 25 ये जोड़ दीजिए, यानी 55 प्लस क्वेश्चन आपको सीधे सीधे यहाँ से देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, अब इसके सोर्स पर भी मैं आगे बात करूंगा, हर चीज पर क्लियरिटी क्लैरिटी के साथ हम बात करेंगे। ठीक है, अब सभी को पता है कि यूपीएससी के कौन कौन से 3 पार्ट्स हैं आपके यहाँ पे। तो आपके 3 पार्ट्स कौन से हैं? प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। ठीक है, प्रीलिम्स की मैंने बात कर ली कि डायरेक्ट अगर 50 प्लस क्वेश्चन भी आते हैं, 55 प्लस क्वेश्चन आते हैं, सीधा सा मतलब होता है अगर आपने करंट अफेयर्स की तैयारी अच्छी की है तो आपके प्रीलिम्स को क्वालिफाई होने से कोई नहीं रोक सकता। आप सिर्फ ये चीज कर लीजिए, आपके प्रीलिम्स क्वालिफाई को कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, सेकंड हुआ मेंस। मेंस में किसकी बात करें? और हिंदी मीडियम स्पेसिफिक बात कर रहे हैं तो हिंदी मीडियम में अगर हम देखें, देखिए 4 पेपर आप सभी को देना है जीएस के। ठीक है, और सेकंड आपको ऐसे का पेपर देखना है और ऑप्शनल का पेपर देना है। ठीक है, ये हो गए आपके 4 पेपर, ये 5वां ये, और आपके 7 पेपर यहाँ पे ये टोटल पेपर हो गए 7। ठीक है, 4 5 और ये 7, टोटल हो गए 7 पेपर हो गए। लेकिन अगर ऑप्शनल मैक्सिमम जो हिंदी मीडियम वालों का होता है वो क्या होता है? हिंदी लिटरेचर, तो उसमें तो करंट अफेयर्स की भूमिका नहीं होती है, तो इसको हटा देंगे। अगर आप इसको जोड़ना चाहें, जिनका क्या है, जिनका पीएसआईआर है, जिनका क्या है, जिनका सोशियोलॉजी है, या अदर कोई भी आपका ऑप्शनल है, भले हिंदी से हो, अगर आप कोई ऑप्शनल ऐसा है तो करंट अफेयर्स की भूमिका उसमें ज़्यादा हो जाती है। लेकिन अगर सिर्फ मैं ऑप्शनल को छोड़ के हुए अभी बात करूँ तो इस चीज़ में, ठीक है, तो इसमें आपके 4 पेपर हैं। ठीक है, GS1, GS2, GS3 और आपका GS4। ठीक है, अब GS4 को मैं साइड लाइन कर देता हूँ। क्यों? करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इसमें आते हैं लेकिन इनडायरेक्टली आते हैं। तो ठीक है, इसमें आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, लेकिन GS1 से लेकर GS3 तक की बात करूं, ठीक है, तो इसमें 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब इन 60 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन पूछे जाते होंगे करंट अफेयर्स को लेके? आप आप यकीन नहीं करोगे, लेकिन मैं प्रूफ बता सकता हूँ इस चीज का, और प्रूफ मुझे बताने की जरूरत है ही नहीं, आप खुद भी चेक कर सकते हो। ठीक है, चेक करने का मैं तरीका आपको बता देता हूँ कैसे। 60 क्वेश्चन में से मान के चलिए 25 से 30 क्वेश्चंस और इससे ज्यादा क्वेश्चंस करंट अफेयर्स बेस्ड ही होते हैं। अब इसका प्रूफ क्या है? आप GS1 में आइए। ठीक है, GS1 में हिस्ट्री के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसमें भी 1-2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो करंट अफेयर बेस्ड होंगे। कैसे कि अगर आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है तो करंट में कोई चीज क्या होगी, जैसे चोल साम्राज्य या सेंगोल है, संसद में रखा गया, तो उसकी वजह से क्या हो गया, चोल साम्राज्य क्या हो गया, अभी करंट अफेयर्स में आ गया था, तो चोल साम्राज्य से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो हिस्ट्री में भी इसका पार्ट है, और इंडियन सोसाइटी का भाग, और आपका ज्योग्राफी का पार्ट। ठीक है, इंडियन सोसाइटी में अगर 10 आपके कितने 6 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 6 क्वेश्चन में से आपके 4 से लेके 5 क्वेश्चन डायरेक्ट करंट अफेयर से ही आते हैं, स्टैटिक को मिक्स करते हुए। ठीक है, बात करें ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी में भी करंट को ही बेस बनाया जाता है। अगर वो आपसे डेमोग्राफिक विंटर पूछता है, वो आपसे साइक्लोन पूछता है, वो आपसे भूस्खलन पूछता है, लैंडस्लाइड्स पूछता है, तो ठीक है, तो वो करंट अफेयर्स को बेस बना के ही पूछा जाता है। क्योंकि जिस साल लैंडस्लाइड पूछा गया क्वेश्चन में, आप सर्च कर सकते हो उस समय भारत में कई जगह लैंडस्लाइड हुए होंगे, या कहीं पर भी हुआ होगा, तो उससे जनधन की हानि ज्यादा हुई होगी। ठीक है, तो GS1 की बात कर लूं, और GS2 की तो बात आपको खुद पता होगा इस चीज को लेके कि IR वाला पार्ट किस पर बेस किस बेस को बना के लाता है, किसको? करंट अफेयर्स को। ठीक है, सेकंड इसमें क्या पार्ट है आपका? पॉलिटी एंड गवर्नेंस। पॉलिटी में जो अधिनियम, एग्जैक्ट जो मुद्दे चल रहे हैं, पूरे के पूरे क्वेश्चन, यानी अगर 9 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन वहां से पूछे जाएंगे पॉलिटी को लेकर, तो उसमें से 10 में से 9 क्वेश्चन डायरेक्ट करंट अफेयर्स को लेके ही आते हैं। ठीक है, रही बात जस्टिस की, जस्टिस में NGO वगैरह और भी कई सारे जो आपकी गरीबी है और भी कई मुद्दे हैं, वो भी करंट अफेयर्स को बेस लेके आता है। ठीक है, GS3 में आपका इकोनॉमी, आपका साइंस एंड टेक, आपका इंटरनल सिक्योरिटी, आपका इन्वायरमेंट, ठीक है, और डिजास्टर मैनेजमेंट, सभी के सभी सब्जेक्ट क्या हैं, करंट अफेयर्स को लिए हुए आते हैं। ठीक है, अगर आप करंट अफेयर्स को अच्छे से पढ़ रहे हो और उसका स्टैटिक अच्छे से पढ़ते जा रहे हो, प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। ठीक है, और अगर इसको देखिए, मैं तरीका आपको बताऊंगा ही, जस्ट सेकंड। हाँ, अब बात रही इंटरव्यू की। इंटरव्यू तो आपने कई सारे देखे ही होंगे कोचिंग्स वालों वगैरह के, तो आप सभी को पता होगा, और आपने उनका इंटरव्यू देखा होगा जो टॉपर्स हैं, जिन्होंने यूपीएससी क्वालिफाई कर लिया है, अच्छी अच्छी रैंक लेके आए, उन्होंने ही बताया कि आपको करंट अफेयर्स को अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि इंटरव्यू में डायरेक्ट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आते हैं। यानी ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि मान लीजिए कल कुछ खबर हुई है या कोई न्यूज़ आई है, वो आज जिनका इंटरव्यू है उनसे
इंटरव्यू बोर्ड है, जो पैनल है, उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया है, ठीक है। अब तीनों को मिला के मैं देखूं तो करंट अफेयर्स की सबसे बड़ी भूमिका है इस समय। आज आप इस चीज को नहीं नकार सकते कि करंट अफेयर्स आपको अभी से पढ़ना पड़ेगा। अब एक चीज बताता हूँ, करंट अफेयर्स वो बाधा है आपके सामने जो आज बहुत बड़ी है, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ेगा इसका जो ग्राफ है ना वो बढ़ता जाएगा। और मैं बात कर रहा हूँ आपके प्रीलिम्स के 2 दिन पहले की। जब 2026 में प्रीलिम्स देने जाएंगे 2 दिन पहले कई सारे मैसेज आएंगे, हमारे पास आते हैं हर बार। इस साल आए थे, लास्ट ईयर भी आए थे, और इस साल भी आए थे, और अगली साल भी आएंगे, मुझे विश्वास है। जो कि अभी से हमारी ये जो बताई गई चीजें उनको फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। तो वो फॉलो करने वाली चीज क्या है, 2 दिन पहले आप ये बोलेंगे सर मैंने 365 पढ़ी, याद नहीं हुई, या रिवीजन नहीं कर पाया, 365 पूरी पढ़ ही नहीं पाया। प्रॉब्लम बहुत बड़ी 365 के अंदर, क्योंकि आप एकदम से जाके, आपको स्टैटिक भी पढ़ना होता है, आपको टेस्ट भी देने होते हैं, आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है, आपको पीवाईक्यू भी करने होते हैं, तो कई सारी चीज़ों के साथ 365 को करना बहुत ज़्यादा टफ होता है, और बहुत टफ टास्क होता है, और आपको पता नहीं होता कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, किस चीज़ को छोड़ना है, किस चीज़ को नहीं छोड़ना है, ठीक है। और इसका आउटपुट बहुत कम है। 365 अगर आप पढ़ भी लोगे तो आपको इतना याद नहीं होगा, ठीक है। अब 365 तो यहाँ पे हमारा जो समाप्ति हो जाती है किस चीज़ की, कि अब प्रीलिम्स से पहले हमको सबसे ज़्यादा पैनिक होता वो होता है, अगर हम पेपर को देखेंगे तो 100 में से डायरेक्ट क्वेश्चन 30 प्लस 13 प्लस क्वेश्चन करंट अफेयर्स से होते हैं। और अगर हमारा करंट अफेयर्स तैयार नहीं होता है तो हमारा कॉन्फिडेंस नीचे चला जाता है बिल्कुल। और होता क्या है, रियल एग्जाम में हम जाते हैं जब एग्जाम देने, तब हम एक चीज़ छोड़ के जाते हैं, वो चीज़ छोड़ के जाते हैं कि हमने करंट अफेयर्स की तैयारी अच्छे से की ही नहीं है। तो होता क्या है, कॉन्फिडेंस आपका अच्छा नहीं रहेगा, आप एग्जाम में बिल्कुल भी क्या नहीं रहोगे, कॉन्फिडेंट नहीं रहोगे, तो एग्जाम खराब होने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। अब प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, अब इस चीज को लेके इंपोर्टेंस मैंने आपको बता दिया, इसके इंपोर्टेंस का मैं आपको प्रूफ बताता हूँ डायरेक्ट 2025 के पेपर को लेके, और 2025 और 2024 के मेंस के पेपर को लेके, ठीक है। अब इस चीज में मैं पहले आपको बता देता हूँ, फिर इसके बाद मैं बात करता हूँ आपसे, ठीक है। आओ, फर्स्ट क्वेश्चन, आप वीडियो को धीमा कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं। एक एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे एड ऑन किया है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि डायरेक्ट क्वेश्चंस आए थे, डायरेक्ट करंट अफेयर्स से, ठीक है। आपको सामने दिख रहे होंगे ये सभी क्वेश्चंस। मैंने यहाँ पे 10 क्वेश्चंस आपके यहाँ पे लगाए हुए हैं, ठीक है। अब ये बात कर ली हमने किसको लेकर, प्रीलिम्स को लेकर हमने यहाँ पे बात कर ली है पूरा, ठीक है। अब मेंस को लेकर बात करें, 2024 की पेपर है हमारे पास, क्योंकि 2025 का भी एग्जाम हुआ नहीं है। मैं उनमें भी बता दूंगा आपको, मैंने लास्ट ईयर बताया हुआ था, मैं सिर्फ विद इन 1 घंटे के अंदर मैंने उस वीडियो को बनाया था, ठीक है। और हल्के हल उसको क्या कर दिया, अपलोड कर देता। अपलोडिंग टाइम लगता है, थोड़ा सा एडिटिंग टाइम लगता है, उसकी वजह से थोड़ा टाइम हो सकता है, लेकिन 1 घंटे में वो वीडियो बन गया था। मैंने बताया था कि करंट अफेयर्स से ऐसे लिंक करके क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, GS1 का पेपर देख सकते हैं आप खुद, 2024 का खुद, और ये देखिए, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूरा कॉपी पेस्ट है। अगर आप इसको पूरा पढ़ते इस खबर को, यहाँ पे आपको पूरा आंसर मिल जाता है इस चीज का, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे कि स्नैपशॉट ऑफ माइग्रेशन ऑफ इंडिया, हु मूव्स व्हाई एंड वेयर, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जैक्ट, बड़े शहर अधिक प्रवासियों को आकर्षित करते हैं, क्या लिखा है, उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र फॉर्म द लार्जेस्ट चंक ऑफ ऑल एक्सटर्नल माइग्रेंट्स, ठीक है। अब तीसरे पे आइए, लैंगिक समानता लिखा है, लैंगिक निष्पक्षता लिखा है, महिला सशक्तिकरण लिखा है, क्या लिखा है, जेंडर गैप, और जेंडर गैप से पीवाईक्यू पूछा गया था, तो ये और ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया था। अगर आप इसको पढ़ के जाते तो आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व करते। ये क्या लिखा है, 14वां क्वेश्चन GS1 का, गंगा घाटी की भूजल क्षमता में गंभीर गिरावट आ रही है, क्या लिखा हुआ है। रिपोर्ट कब आई थी, इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट्स 2023 की रिपोर्ट है ऑफ द UN, सम एरियाज इन द इंडो गैंजेटिक बेसन इन इंडिया हैव ऑलरेडी पास्ड द ग्राउंड वाटर depression tipping point and its entire northwestern region is predicted to experience critically low groundwater availability by 2025, ठीक है। पढ़ लिया आपने, क्या ये क्वेश्चन डायरेक्ट आया है करंट अफेयर से। अब मैं आपसे पूछता हूँ, ये मैंने सिर्फ आपके 4 या 5 क्वेश्चन मेंस के बताए हैं। अगर आप मुझसे प्रूफ मांगोगे या आप खुद चेक करना चाहो तो क्या करोगे, जो क्वेश्चन उसमें दिए हुए हैं उनको सामने सर्च करके क्या डाल दोगे, इन न्यूज 2024 या 2023 डाल देना, आपके सामने डायरेक्ट आ जाएंगे क्वेश्चन की करंट अफेयर्स में कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। और ये सभी मैंने सिर्फ एक ही न्यूज़पेपर की कटिंग को लगाया हुआ है, ना किसी मैगजीन, ना किसी अदर न्यूज़पेपर, सिर्फ एक न्यूज़पेपर से बता रहा हूँ, और इसी न्यूज़पेपर से जो मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, और उसी पर हम चर्चा करेंगे उनमें प्रॉब्लम्स क्या है और उसका सॉल्यूशन हमने कैसे निकाला है, ठीक है। वापस आते हैं हम अपने तरीके पे, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं हम, करना क्या है हमको,
स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 का ये पेपर है। अब देखेंगे यहाँ से 30+ क्वेश्चन कहाँ से आए थे, इस न्यूज़पेपर से आए थे, ठीक है। इस न्यूज़पेपर आप अगर शुरुआत से फॉलो करते, अब आपके पास टाइम है कि 2026 के लिए आप अभी से अगर इसको तैयार करें। प्रीलिम्स रोकने वाला कोई नहीं है। अगर आपका स्टैटिक अच्छा रहेगा, अच्छे से रिवीजन करते रहेंगे साथ में, और करंट अफेयर्स को आप अभी से पढ़ते रहेंगे। प्रीलिम्स में जो क्वालिफाई नहीं हो पा रहे हैं अभी, जिनका दूसरा अटेम्प्ट था, तीसरा अटेम्प्ट था, चौथा अटेम्प्ट था, वो उनमें सबसे बड़ी कमी जो आपको देखने को मिलेगी वो थी कि वो करंट अफेयर साथ में नहीं पढ़ते हैं। वो मैगजीन के भरोसे रहेंगे या 365 के भरोसे रहेंगे, ठीक है। अब मैं सभी चुनौतियों पर बात करता हूँ, ठीक है। अब समस्या क्या बनकर आई है हमारे सामने। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, हम अपने सामने क्या देखेंगे, हम देखेंगे विकल्प, ठीक है। अब विकल्प आपके सामने 3 या 4 प्रकार के हैं। पहला विकल्प है आपका क्या, न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर है वो भी किसका है, हिंदी का, ठीक है, हिंदी का। सेकंड, अब इस पे मैं चर्चा करूंगा कि क्यों नहीं और क्यों कैसे क्या करना है, ठीक है। न्यूज़पेपर। सेकंड, मंथली मैगजीन, या पर डे किस पर देखें हम, यूट्यूब पर। यूट्यूब पर करंट अफेयर्स को देखते रहें, किसी एक चीज को फॉलो कर लें, ठीक है, मंथली मैगजीन। और लास्ट आपका 365, ठीक है। ये आपके पास ऑप्शन उपलब्ध हैं, ठीक है। और 5वां ऑप्शन आ कि आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ो, किसका, इंग्लिश का। न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ लो, इंग्लिश का, जो अच्छी चल रहा है अभी, ठीक है। जैसे मैंने आपको अभी द हिंदू बताया और इंडियन एक्सप्रेस होता है, ठीक है। ये आप समझ जाइएगा, द हिंदू और ये आपका इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है। अब न्यूज़पेपर हिंदी पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। सिर्फ हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए हम उनको बोलते हैं जिनकी लैंग्वेज में अभी फ्लो नहीं आता हिंदी को लेकर, ठीक है, कीवर्ड्स नहीं पता होता है, तो उनसे भी ये बोलते हैं हम सिर्फ एडिटोरियल वाला पार्ट पढ़ना है, सिर्फ एक पेज पढ़ना है न्यूज़पेपर का, पूरा नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो ये ऑप्शन खत्म कि हिंदी की न्यूज़पेपर से आपका करंट अफेयर्स तैयार हो जाएगा, नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। हम सीधे बोलेंगे, ईमानदारी के साथ बात करूंगा बिल्कुल आपके साथ में, ठीक है। मुझे पसंद है कि मैं आपको जो भी बताऊं डाटा फैक्ट वगैरह के साथ बताऊं, प्रूफ के साथ बताऊं और ईमानदारी के साथ बताऊं, ठीक है। मंथली मैगजीन के साथ दिक्कत क्या आती है, मंथली मैगजीन सभी चीजें कवर नहीं करती हैं, क्योंकि जो मैगजीन बनाते हैं तो वो भी हर चीज उसको कवर करने की कोशिश नहीं करते हैं, और कवर कर भी लेते हैं तो आपका जो ब्रेन है वो ब्रेन तैयार नहीं होता है कि इनको न्यूज़ के लिए, और वो आपके क्या एनालिसिस नहीं कर पाता है, ठीक है। उसमें पॉइंट टू पॉइंट वो लिख देते हैं और थोड़ा-सा उसको मेंस के अकॉर्डिंग बना देंगे, थोड़ा-सा प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग। तो होता क्या है, जो चीज़ उन्होंने प्रीलिम्स में लिखी है अगर वो मेंस में आ गई तो आप नहीं लिख पाओगे। अगर जो चीज़ मेंस में लिखी है उन्होंने प्रीलिम्स में आ गया तो नहीं लिख पाओगे आप, ठीक है। तो मंथली मैगज़ीन मतलब यहाँ पे ऑप्स विकल्प सेकेंडरी विकल्प हो सकता है, फर्स्ट नहीं हो सकता, ठीक है। एक अच्छा विकल्प नहीं हो सकता मंथली मैगज़ीन, ठीक है। अब मंथली मैगज़ीन अगर आप कर भी रहे हो तो इसमें एक प्रॉब्लम और आएगी कि अगर ये 1 महीने की न्यूज़ है तो वो अगले महीने मैगज़ीन में आपको देखने को मिलेगी। तो कभी भी आप लिंक नहीं कर पाते हो, ठीक है। अगर वर्तमान में कोई न्यूज़ चल रही है, जैसे कि अभी वाटर क्राइसिस पर एक अच्छा सा एडिटोरियल आया था द हिंदू में, ठीक है, 3 या 4 दिन हो गए। लेकिन यही क्राइसिस आपको कहाँ देखने को मिलेगा, कब देखने को मिलेगा, 1 महीने बाद। तो करंट की आईआर की न्यूज़ आपको ईरान इज़राइल हमले वाला जो न्यूज़ आपको अभी मिलनी चाहिए थी, जिनका एनालिसिस आपको अभी करना था, वो 1 महीने बाद मिलेगी। तब आपका इंटरेस्ट भी कम हो चुका होगा और आपकी न्यूज़ की पढ़ने की जो रुचि है वो कम हो चुकी होगी, ठीक है। तो वो करंट अफेयर्स ऐसे तैयार नहीं हो सकते। तो ठीक है, मंथली मैगज़ीन भी एक अच्छा विकल्प है, लेकिन एक ज़्यादा अच्छा विकल्प नहीं है। अच्छा विकल्प है लेकिन ज़्यादा अच्छा विकल्प नहीं है, ठीक है। अब यूट्यूब में होता क्या है, बिखराव ज़्यादा है, ठीक है, बिखराव ज़्यादा है। अब मैं नाम नहीं लूँगा, एक संस्थान है आपके, ठीक है, हिंदी मीडियम के सबसे बड़े संस्थान है। आप इसी चीज़ समझ होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो 24 घंटे में 20 घंटे का करंट अफेयर्स मिल जाएगा आपको उनके चैनल पे। तो क्या संभव है कि अब 20 घंटे आप इसको पढ़ लें, ठीक है, उनकी वीडियोज़ को देख लें। अगर सिर्फ़ करंट अफेयर्स की वीडियोज़ की बात करूँ, तो 20 घंटे तक या 10 घंटे प्लस बोल रहा हूँ, ठीक है, 20 घंटे नहीं बोल रहा हूँ, 10 घंटे का बोल देता हूँ। आप खुद देखिएगा, उनकी हर 10-15 मिनट में एक वीडियो अपलोड हो ही जाती है। क्यों? कई सारे टीचर्स हैं उनके पास, तो वीडियो अपलोड करते रहते हैं किसी भी करंट अफेयर्स को लेके, ठीक है। तो क्या आप 10 घंटे प्लस की वीडियोज़ देख सकते हो पर डे? नहीं देख सकते, तो ये भी कैंसल। कोई क्या करा रहा है, एनालिसिस करा है क्या? द हिंदू का एनालिसिस करवा रहा है, ठीक है। तो क्या वो सभी इंपोर्टेंट न्यूज़ को उसमें एनालिसिस में लाते हैं? बिल्कुल नहीं लाते हैं, ठीक है। क्या वो पॉइंट टू पॉइंट आपको बताते हैं? नहीं बताते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे हम 365 की, ठीक है। तो 365 में प्रॉब्लम क्या है कि वो आती है आपकी क्या, फरवरी मार्च के टाइम पर। उस टाइम पर माइंड पैनिक बहुत करता है, यानी आपके पास टाइम बहुत कम है। आपको टेस्ट देना है अभी, आपको स्टैटिक का रिवीजन करना है,
ठीक है। आपको अभी एनसीईआरटी भी रिवीजन करनी है, ठीक है। आपने जो स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ी थी उनको भी पढ़ना है, ठीक है। कुछ नोट्स मेकिंग वगैरह भी करनी है आपको, और साथ में अब आपसे कोई बोले कि करंट अफेयर्स पढ़ना है वो भी 365 से, मतलब इतनी बड़ी बड़ी बुक्स, यानी आपके 200-250 पेज का सिर्फ एक सब्जेक्ट, ठीक है। तो क्या उस टाइम पर पॉसिबल हो पाता है, और आपको पता भी नहीं होता कि किस चीज को पढ़ना किस चीज को नहीं पढ़ना, ठीक है। अब ये बात, ये जो कॉन्टेक्स्ट लिया है मैंने, संदर्भ लिया है, वो हिंदी मीडियम के लिया है, मैं इंग्लिश मीडियम की बात नहीं कर रहा हूँ। उनके लिए कंटेंट अलग होता है। अगर देखिए, अगर उनकी क्या देखें हम 365 भी देखें, अगर आप टॉपर्स को भी सुनोगे तो 365 भले ही उन्होंने यूज की हो, लेकिन उन्होंने न्यूज़पेपर जरूर पढ़ा था, ठीक है। आप फर्स्ट रैंकर देख लो, सेकंड रैंकर दो, जो टॉप 100 रैंक में आने वाले हैं, कोई भी आपसे ये नहीं बोलेगा कि मैं सिर्फ 65 के भरोसे था। वो यही बोलेंगे कि मैं न्यूज़पेपर ज़रूर फ़ॉलो करता था, ठीक है। तो लास्ट में बचता है आपके पास न्यूज़पेपर, ठीक है। अब न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ना है, उन पे मैं विस्तार से चर्चा करूँगा, ठीक है। तो मैंने आपको जो सॉल्यूशन बताया वो क्या बताया, समस्या का न्यूज़पेपर आपकी समस्या का हल हो सकता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे सबकी प्रॉब्लम्स बताई कि क्यों ये नहीं करना है, ठीक है। 365 नहीं होता है, किसी से नहीं होता है, बहुत टफ है उसको करना। और एक चीज़ और कि जस्ट अ सेकंड, हाँ, हाँ, अगर एक चीज़ और देखो कि 365 का आउटपुट कितना है, तो वो बहुत कम है। एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस 365 से भी नहीं आ रहे हैं। अगर 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एनवायरनमेंट के, तो 2-3 क्वेश्चन स्टैटिक से ऐसे हो सकते हैं जो आ जाएँ 365 से, बाकी क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे हैं। जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, जिन्होंने दिया है, उनको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है, और 2026 में जो पहली बार दे रहे हैं एग्ज़ाम, उनको ये चीज़ पता होना चाहिए। प्रूफ कैसे है कि आप खुद निकालिए 2025 में जो विजन आईएएस ने 365 दी थी आपको, क्या उससे डायरेक्ट क्वेश्चन कितने आए हैं, और क्या उसको आप कवर कर सकते थे? आप 700 से 800 पेज का करंट अफेयर्स पढ़ सकते हो मार्च से लेके अप्रैल तक, ठीक है? नहीं पढ़ सकते। अगर आप कैसे भी उसको रट रट के पढ़ पढ़ भी लोगे, क्या उसका आप रिवीजन कर पाओगे? रिवीजन नहीं कर पाओगे, बिल्कुल, ठीक है। तो सबसे इजी सॉल्यूशन बता रहा हूँ, सबसे बेस्ट बताऊंगा, ठीक है, जहां से आपका एग्जाम क्लियर होगा, पक्का क्लियर होगा, आपने इस चीज को अच्छे से फॉलो कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम, इसका समाधान क्या है, ठीक है। अब तरीका क्या हो सकता है, तरीका, अब मैं इसमें दो चीजें बताता हूँ आपको, ठीक है। जस्ट अ सेकंड, हाँ। अब इसमें दो तरीका है कि आप खुद से करें, या हम जो इनिशिएटिव लाने वाले हैं उसको आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। एक हमारे द्वारा, जैसे हमारे संस्थान, ठीक है, संस्थान डाल देते हैं, हमारे संस्थान द्वारा, ठीक है। वो कैसे करवाना करवाना है, और इसको अगर जारी रखेंगे इस इनिशिएटिव को, तो वो आपके ऊपर ही निर्भर करता है कि इस इनिशिएटिव को जारी रखना है या नहीं रखना है, ठीक है। तो सेल्फ कैसे करना है, द हिंदू को डेली पढ़ना है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या आते हैं, ठीक है, वो मैं आपको चर्चा करता हूँ, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा क्लियर लिख दूँ यहाँ पे, आपको अच्छे समझ में आ जाए। आपको द हिंदू पढ़ना है। अब द हिंदू ही क्यों पढ़ना है, आपके पास इंग्लिश में जो आपके पास ऑप्शंस हैं, वो इंडियन एक्सप्रेस का भी है, ठीक है। इंडियन एक्सप्रेस का भी अच्छा आता है, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीज़ें समझने वाली चीज़ें हैं, इसकी भी कुछ कमी है, द हिंदू की भी, और इसकी भी कुछ कमियां हैं, ठीक है। कमियां क्या हैं, जो आपका एग्जाम बना रहा है वो द हिंदू ही पढ़ रहा है, क्यों, ऐसा क्यों? मैंने लास्ट 3 साल से मैं मैच करता हूँ क्वेश्चंस को, कि क्वेश्चंस एग्जैक्ट किस एडिटोरियल से पूछे जाते हैं, तो मैंने देखा है 70% मामलों में द हिंदू की एग्जैक्ट जो एडिटोरियल पूछा गया था, उसको थोड़ा बहुत इधर उधर घुमा के वो डायरेक्ट यूपीएससी में पूछा जाता है। तो इस वजह से मैं द हिंदू को प्रायोरिटी दूंगा इंडियन एक्सप्रेस के ऊपर। अब इसकी कमी क्या है द हिंदू न्यूज़पेपर की, इसकी कमी एक ये है, जो कि आप सॉल्व कर सकते हैं अगर आप तरीके से उसको पढ़ें। इसकी प्रॉब्लम ये है कि ये एक लेफ्ट विंग का क्या है, एक न्यूज़पेपर है, ठीक है। जिनको लेफ्ट विंग नहीं पता है, तो उनको सिंपल से बता दूं, थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ जाओगे। जैसे कि आज वर्तमान में जो बीजेपी पार्टी है, ठीक है, जो आपके सेंटर में है बीजेपी, या आप एआईएम आईएम है, जो असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है, वो क्या है, वो राइट विंग की पार्टी है, ठीक है, राइट विंग की पार्टी है। तो क्या कांग्रेस लेफ्ट विंग की पार्टी है? नहीं है, कांग्रेस नहीं है, सीपीआई है, कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी कहाँ पे, आपकी केरल साइड मिलेगी आपको। अगर आप देखिए, अब हिंदी वाले हैं तो आपको थोड़ी कम नॉलेज होगी उस चीज़ की, पता हो तो अच्छी बात है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, जो जो लोग राष्ट्रवाद, देश, अपनी प्राचीन सभ्यता, इन चीज़ों को प्रायोरिटी देते हैं, धर्म को प्रायोरिटी देते हैं, अपने कल्चर को बढ़ावा देते हैं, या इसको बढ़ावा देते हैं या इसको मानते हैं, तो वो आते हैं राइट विंग में,
ठीक है। जो लेफ्ट विंग वाले होते हैं वो किसको मानते हैं, वो हमेशा इनको छिपाने की कोशिश करते हैं या इनको हमेशा इनकी बुराई करते हुए आपको मिलेंगे, ठीक है। वो हमेशा समस्याओं पर ध्यान देते हैं कि वो बोलेंगे कि नारियों से संबंधित समस्याएं हैं, ये वाली समस्याएं, उनको हमेशा समस्याएं दिखेंगी और यहाँ पे उनको दिखेगा, यहाँ पे क्या दिखेगा, कल्चरल यानी राष्ट्रवाद। यहाँ पे राष्ट्रवाद आपको नहीं देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको राष्ट्रवाद देखने को मिलेगा। अब प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम पर बात करते हैं हम। द हिंदू न्यूज़पेपर से अगर आप पढ़ते हो उसको अच्छी, ठीक है, तो उसका एडिटोरियल वाला जो पार्ट होता है, तो उसमें जो व्यू होता है किसी भी राइटर का, तो जो राइटर होगा वो मैक्सिमम टाइम लेफ्ट विंग का होगा, तो उसकी जो सोच है वो लेफ्ट विंग की ओर झुकती है। जबकि यूपीएससी की जो डिमांड होती है वो होती है कि आप एक बैलेंस रहें, कि आप एक सिविल सर्वेंट हैं, ठीक है, आप एक सिविल सेवक हैं, आपको हमेशा बैलेंस बना के ले जाना है। ना आप लेफ्ट हो सकते और ना आप राइट हो सकते। जबकि लेफ्ट तो बिल्कुल ही नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते बिल्कुल लेफ्ट? क्योंकि ये बिल्कुल राष्ट्रवाद को नकार देता है, जबकि आप में राष्ट्रवाद की भावना तो होनी चाहिए, क्योंकि आपको देश के लिए ही काम करना है, ठीक है। तो द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ते समय एक चीज का याद रख ध्यान देना है कि आपको ये मान के चलना है पहले से कि ये राइट विंग के खिलाफ ही बात करेगा, ठीक है। तो इसमें एक चीज देखने को मिलती है कि राइट विंग की ये खिलाफ बात करेगा, इसके अपोजिट बात करेगा, यानी इसके बारे में अच्छी बातें नहीं करेगा, और लेफ्ट विंग के बारे में ये अच्छी बातें करेगा। यानी जैसे तमिलनाडु में और तमिलनाडु केरल साइड जो सरकार चल रही है वो सबसे बेस्ट चल रही है, और जहाँ राइट विंग की जो गवर्नमेंट है वो खराब काम कर रही है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको पहले से मान के चलना पड़ेगा कि ये थोड़ा सा वन साइडेड होता है, तो आपको वन साइडेड नहीं होना। अगर आपको कोई ऐसा लगता है कि एग्जैक्ट ये किसी पर हमला कर रहा है, तो उस पॉइंट को छोड़ देना है, सिंपल सा, ठीक है। आप समझे होंगे, मुझे आशा है कि आप अच्छी तरीके से समझे होंगे इस चीज़ को, ठीक है। अब मैं आगे लेके चलता हूँ कि तब भी मैं द हिंदू को क्यों दूंगा, क्योंकि पेपर यहीं से बनाया जा रहा है, ठीक है। अब इसको पढ़ने का तरीका क्या होता है, ठीक है। अगर हम द हिंदू को भी देखें तो इसको पढ़ने का तरीका क्या रहेगा, आप इसको डेली पढ़ें। इसके डेली क्या आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, अगर आप खुद से कर रहे हो, ठीक है। अब मैं जो अपना इनिशिएटिव है, हम इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहे हैं यूपीएससी न्यूअर्स के द्वारा, तो मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है। पहले मैं आपको बता दूं कि आप अगर फ्री करना चाहते हो, ठीक है, अगर आप खुद से तैयारी करना चाहते हो तो आप ऐसे तैयारी कर सकते हो, ठीक है। डेली नोट्स बनाना पड़ेंगे आपको, और वो बनाना कैसे है, ठीक है। अब इसमें एक समस्या उठ के आती है कि जिनकी इंग्लिश अच्छी है ही नहीं, या बिल्कुल आती ही नहीं है, आती भी तो इतनी नहीं आती कि वो द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ के उसके नोट्स बना सकें, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है। तो मैं आपसे बोलता हूँ, मैं बार बार बोलता हूँ, मैंने लास्ट ईयर भी बोला था कि आप 2 महीने की कोचिंग कर लीजिए इंग्लिश की, ठीक है। ये आपके यूपीएससी की जो आपका इंग्लिश वाला पेपर होता है, जो कि अनिवार्य होता है जिसको पास करना है, ठीक है। तो वो भी आपको क्वालिफाइंग पेपर देना पड़ेगा इंग्लिश का, ठीक है। तो उसको पास करना जरूरी है, ठीक है। तो उसके लिए भी आपको इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी, इंटरव्यू के लिए भी आपको इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी। 2 महीने की कोचिंग कीजिए, 2 महीने में इंग्लिश आपकी अच्छी हो जाएगी। अब आप अपनी सुविधा के अनुसार ऑफलाइन कर सकते हैं या आप ऑनलाइन कर सकते हैं, सभी जगह अच्छी अच्छी चीज़ें, ठीक है। अगर फीस भी देनी पड़ रही है तो दे दीजिए, ठीक है। थोड़े बहुत पैसे से अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो रही है तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो एक काम कर सकते हैं कि 2 महीने आप हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ें, और जस्ट आप 2 महीने अगर इंग्लिश अगर आप सीख जाओ अच्छे से, आज ही स्टार्ट कर दीजिए। जब आप इस क्लास को देख रहे होगे, इस वीडियो को देख रहे होगे, तभी से इस चीज़ को फॉलो कीजिए कि अगर आपको खुद से तैयारी करनी है तो 2 महीने के लिए, 2 या 3 महीने के लिए कोचिंग ज्वाइन कीजिए। फिर आप द हिंदू न्यूज़पेपर को पढ़ना ही स्टार्ट कर दीजिए। जब तक क्या करोगे आप, जब तक आप हिंदी वाले न्यूज़पेपर को फॉलो कर सकते हैं, या आप जो एनालिसिस वगैरह देखते हैं यूट्यूब पर वो फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, जहाँ कुछ नहीं वहाँ कुछ कुछ है। मतलब अगर आप न्यूज़ करंट अफेयर्स बिल्कुल द हिंदू नहीं पढ़ रहे हैं, तो फिर आप यूट्यूब का एनालिसिस देख रहे हैं तो वो भी ठीक है, कि कुछ तो कर रहे हो। कुछ ना करने से अच्छा है कुछ तो करना, ठीक है। निबंध भी आ सकता है ऐसा आपके सामने कि कुछ ना करने से अच्छा है कुछ तो करना, ठीक है। अब ये चीज़ मैंने आपको बताई, 2 महीने के बाद इसको फॉलो करना है, इसके नोट्स बनाने हैं। और नोट्स कैसे होने चाहिए, अब इसमें 2 टाइप से नोट्स होते हैं, ठीक है। एक नोट्स होते हैं कि हम अलग करंट अफेयर्स का एक नोट्स बनाएं। सेकंड होता है कि हम जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ें आ रही हैं उनको अपने, जो हमारे क्या है क्लास नोट्स हैं, यानी जो सब्जेक्ट वाइज क्लास नोट्स हैं, उनको उसमें बाँट वर्गीकृत करते हुए उन नोट्स को साथ-साथ में उनमें इंग्रीडिएंट इंग्रीडिएंट करते रहें साथ में, ठीक है? एकीकृत करते रहें। अब इसमें क्या है कि नोट्स आपने क्लास नोट्स में क्या कर लिया, इंटीग्रेटेड कर लिया, और यहाँ से आपने क्या कर लिया, करंट अफेयर्स के अलग से नोट्स बनाए हुए, ठीक है। अब इन दोनों को आपको चीज़ों को करना है, आप किसी भी एक चीज़ का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जबकि इस अगर मैं इसकी दोनों की अप्रोच की बात बताऊँ तो अप्रोच होना चाहिए आपका कैसा, कि बहुत सारी न्यूज़ होती हैं जो कि स्टैटिक से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो स्टैटिक से रिलेटेड जो मेनली स्टैटिक से रिलेटेड हैं, तो उनको आपके क्लास नोट्स के साथ इंटीग्रेट करना है,
साथ में, और ठीक है जो डायरेक्ट नहीं है स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड तो उसके लिए अलग नोट्स का आपको यूज करना है। ठीक है, अब लेके चलते हैं यहाँ पे क्या आपने यहाँ पे नोट्स बना लिया। ठीक है, अब उसको आपको क्या करना है, हर 7 दिन में उसको आपका 7 डे रिवीजन रखना है। ठीक है, 7 डे रिवीजन रखना है उसका आपको। क्या उससे होगा क्या, अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो उस नोट्स का कोई मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है, अब नोट्स कैसे बनाना है, नोट्स बहुत शॉर्ट बनाना है। नोट्स इतना शॉर्ट बनाना है कि आप उसका मल्टीपल रिवीजन कर सकें, और जब प्रीलिम्स देने आप जाएं, ठीक है, प्रीलिम्स देने अगर आप जाएं तो आपके सामने सिर्फ 100 पेज का करंट अफेयर्स का नोट्स हो। ठीक है, उतना आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है, लेकिन नोट्स बनाने का तरीका होना चाहिए, तो उसके लिए आपके पास एक योग्यता होनी चाहिए। वो योग्यता क्या है, आपको सिलेबस पूरा याद हो। ठीक है, जो कि मैक्सिमम को होगा भी। ठीक है, 50% को होगा, जो इस क्लास को दे रहे होंगे मुझे पता है 50% को होगा, 50% को नहीं होगा। मैं अभी आपसे बोलूँ कि बिना उसको देखे हुए, सिलेबस को देखे हुए, एक काम करो, मुझे यूनिट वाइज टॉपिक के नाम बता दो इंडियन सोसाइटी के, नहीं बता पाओगे। ठीक है, तो इसकी योग्यता क्या है, सिलेबस याद होना चाहिए। सेकंड, लास्ट 10 साल के PYQ याद होने चाहिए पूरे, पता होना चाहिए कि यूपीएससी ने क्या पूछा है। अगर कोई लाइन दी है आपके सामने, अगर वो PYQ में पूछी गई है तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये PYQ में पूछी गई है, ऐसा ऐसा ये क्वेश्चन है। याद करने के लिए क्या करना पड़ता है, PYQ का लगभग 5 से 7 बार रिवीजन करना होता है। ये चीज जो क्लास देख रहे हैं अभी, उसमें सिर्फ 10% स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको PYQ याद होंगे। 10% भी मैंने ज्यादा ही बोल दिए। ठीक है, 100 अभ्यर्थी होंगे, उसमें से सिर्फ 4 या 5 स्टूडेंट। ठीक है, तभी आप इसका एक अच्छा सा शॉर्ट नोट्स बना पाओगे, क्योंकि आपको पता होगा कौन सी न्यूज इंपोर्टेंट है और कौन सी न्यूज इंपोर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब नोट्स बनाने वक्त आपको क्या चीज याद रखनी है कि अगर कोई चीज PYQ में पूछी गई है, प्लस वो करंट अफेयर्स में आज आई है न्यूज़पेपर में, ठीक है, तो वो 100% श्योरिटी के साथ हो सकता है कि वो आपके एग्जाम में भी देखने को आपको मिल जाए। यानी उसकी जो पूछने की जो प्रवृत्ति है, या मैं आपसे बोलूँ क्या, कि आने की जो चांसेस है, उसके जो अवसर हैं, वो बहुत ही मैक्सिमाइज हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना जो PYQ में पूछा जा चुका है, वो करंट अफेयर्स में आ रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका आपको अच्छे से रिवीजन करना है, उसको रिवाइज करना अच्छे से, और उसका क्या शॉर्ट नोट्स बनाना है। ठीक है, अब मैं अपने इनिशिएटिव पे स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो हम इनिशिएटिव लेके आए हैं, तो वो क्या लेके आए हैं, हम लेके आए हैं द हिंदू न्यूज़पेपर का। ठीक है, अब द हिंदू न्यूज़पेपर की जो क्यों चुना हमने, यहाँ पे हमने पूरी स्लाइड्स में आपको यहाँ पे बता दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हमने आपको बता दिया है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप पूरा, कि अगर क्वेश्चन पूछा गया तो यहाँ से पूछा गया है। ठीक है, तो आपको ये चीजें पता होना चाहिए। यूएबी पूछा गया तो ये दिया उधर। ठीक है, यूएबी कब पूछा गया था, 2024 में, 10 जनवरी 2024। यानी लास्ट 1 साल का अगर आप न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ लेते हो, जो डायरेक्ट क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाते हैं। देखिए ये क्या लिखा है, CL20। क्या सिर्फ आप इसके हेडिंग को ही पढ़ लेते तब भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, क्या लिखा है, कैबिनेट अप्रूव्स क्या कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट्स, मिथेनॉल, नेचुरल गैस, क्या दिया है इसमें, दिया है। ठीक है, अब ये आप देख सकते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको बता दिया, अब हम क्या इनिशिएटिव लेके आए हैं, हम इनिशिएटिव लेके आए हैं कि आपका 7 डे करंट अफेयर्स का। ठीक है, अब उसमें होगा क्या, अब इसमें 2 चीजें होंगी। ठीक है, हम क्या करेंगे, द हिंदू न्यूज़पेपर जो आप सभी के लिए वादा बन चुका है, जिसमें आपको जो चीजें मैं आपको योग्यता बताई, वो योग्यता अगर आप में नहीं है तो प्रॉब्लम हो सकती है कि आप करंट अफेयर्स को तैयार नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो उसका सॉल्यूशन हम लेके आए हैं, हम द हिंदू न्यूज़पेपर को तैयार करवाएंगे। वो जो हमारा तरीका होगा वो क्या होगा, ठीक है, 2 तरीके से, कि आपको 7 दिन में संडे को डिसाइड कर लेंगे या मंडे को। ठीक है, मंडे को सुबह या संडे के दोपहर तक आपको एक क्लास मिला करेगी, जिसमें लास्ट 7 डेज आपका करंट अफेयर्स किसके बेसिस पर, द हिंदू की सभी इंपोर्टेंट न्यूज, एक भी न्यूज मैं नहीं छोड़ने दूंगा, मेरी गारंटी है, एक भी न्यूज नहीं छोड़ेगी जो आपके लिए महत्वपूर्ण थी और जो मैंने छोड़ दी है। ठीक है, 7 डेज में जो वीडियो आएगी वो हो सकता है 4 से 5 घंटे की हो जाए, कोशिश करूंगा जितनी छोटी होगी उतनी छोटी करूँ, जिससे क्या रिवीजन ज्यादा अच्छे से हो जाए। ठीक है, तो 4 से 5 घंटे में आपका 7 दिन का पूरा रिवीजन हो जाएगा। अब होगा क्या, हर संडे को कर लिया करेंगे या हर मंडे को। ठीक है, अभी जैसा डिसाइड हो जाए वैसा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो हर संडे को आपने क्लास ली, आपको PDF मिला। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ PDF का। ठीक है, अब PDF मिला करेगा आपको किसका, न्यूज का। अब आप बोलोगे सर हमको इंग्लिश तो आती नहीं है, अब उसी का मैंने क्या निकाला है, एक सॉल्यूशन निकाला, वो निकाला है कि मैं खुद पढ़ा करूंगा न्यूज को, और उसको हिंदी में ट्रांसलेशन किया करूंगा, और उसको यूपीएससी की थीम पर तैयार किया करूंगा। ठीक है, अब यूपीएससी की थीम पर तैयार करना क्या होता है, यूपीएससी की थीम पर तैयार करना ये होता है कि यूपीएससी में अगर प्रीलिम्स में पूछा जाएगा तो वो कैसे पूछा जाएगा, यूपीएससी में अगर मेंस में पूछा जाएगा तो वो कैसे पूछा जाएगा,
उससे रिलेटेड मेंस में कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये चीज करना बहुत टफ होता है, बहुत टाइम टेकिंग होता है, लेकिन मैं आपके लिए ही कर रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। अगर आप सभी साथ दोगे तो ये जो इनिशिएटिव, जो पहल है, वो आगे जारी रहेगी। वरना अगर आप साथ नहीं दोगे तो हो सकता है या 1-2 महीने में इसको समाप्त कर दूं, ठीक है। जैसा रहेगा वैसे आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। मेंस में 1-2 क्वेश्चन हर क्वेश्चन, हम हर न्यूज में जो मेंस में क्वेश्चन पूछा था वो 1-2 क्वेश्चन आपको मिला करेंगे। आपको उनको आंसर देने की कोशिश करनी है, ठीक है। प्रीलिम्स में आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखवाया जाएगा, बुलेट पॉइंट्स उसमें दिए होंगे जो कि प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। उसमें ये भी बताया जाएगा कि अगर मेंस में भी पूछा जाएगा तो कहाँ पूछा जाएगा और कहाँ हम इसको यूज कर सकते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या इस तरीके से आपको किसी ने आज तक द हिंदू को पढ़ाया है, वो भी हिंदी मीडियम में, ठीक है। एनालिसिस करवाते हैं, वो सिर्फ 5-7 पेज, 5-7 स्लाइड्स के पीपीटी को लेके आपको बता देते हैं, जिनमें इंपोर्टेंट फैक्ट्स, बुलेट पॉइंट्स, आपके डाटा, आपके चार्ट्स, आपके मैप्स सभी क्या हो जाते हैं, सभी गायब हो जाते हैं। उन चीजों को मैं आपको क्या करवाऊंगा, तैयार करवाऊंगा बहुत अच्छे से। मैं आपको मैं काम करूंगा, क्लास वर्क तो मैं करवाऊंगा ही, साथ में मैं आपको होमवर्क भी दिया करूंगा जो आपको ईमानदारी से खुद से करना है। क्योंकि देखिए, मैं तो आपके घर देखने आऊंगा नहीं कि आप होमवर्क करे हुए। अगर आपने होमवर्क अच्छे से किया, अब मैं होमवर्क कैसे दिया करूंगा कि कोई न्यूज है, अगर वो स्टैटिक से क्या हो रही, लिंक हो रही, तो मैं आपको ये तो बताऊंगा कि इस चीज को ऐसे पढ़ना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं ही क्यों। क्योंकि देखिए, मुझे एक्सपीरियंस है लगभग 4 से 5 साल का यूपीएससी जर्नी में, ठीक है। उससे हुआ क्या, मैंने यूपीएससी पीवाईक्यू को बहुत अच्छे से पढ़ा है। 10 साल के नहीं, लास्ट के 40 साल के मैंने पीवाईक्यू बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं, ठीक है। और मैं लगातार इसको फॉलो कर रहा हूँ, और साथ में मेंस के लास्ट के 20 साल के मेंस की पीवाईक्यू मैंने पूरे अच्छे से पढ़े हुए हैं। मुझे पता है कि कौन सा क्वेश्चन कैसे पूछा गया था, ठीक है। तो उसी बेसिस पर मैं आपको करंट अफेयर्स पढ़ाया करूंगा, ठीक है। अब इस चीज में एक चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है आपके लिए वो है ये, कि आपको जो क्लास मिला करेगी, तो क्लास में आपको ओवरव्यू मिल जाएगा, या व्यू मिल जाएगा, दृष्टिकोण मिलेगा या पर्सपेक्टिव मिलेगा कि आपको इस न्यूज को तैयार कैसे करना है और इसमें इंपॉर्टेंट है क्या, ठीक है। सेकंड जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है पीडीएफ। जो पीडीएफ आपको प्रोवाइड होगी, वो पीडीएफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको क्या करना है, उस पीडीएफ को पढ़ना है और उससे शॉर्ट नोट्स बनाना है, ना कि सिर्फ उसको एज इट इज यूज करना है। क्यों ऐसा यूज क्यों नहीं करना, क्योंकि जो पीडीएफ हुआ करेगी वो 7 दिन की, हो सकता है 100 से 200 पेज में भी पहुंच जाए। लेकिन परेशान बिल्कुल नहीं होना है, वो 200 पेज ऐसे होंगे कि आप इजिली 4 से 5 घंटे में पढ़ सकते हैं। क्या ये पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है। आप एक बार पीडीएफ देखिए कि किस तरीके से मैं करंट अफेयर्स आपको तैयार करवाऊंगा, ठीक है। मैंने पीडीएफ तैयार किया हुआ है अभी, तो मैं उसको आपको दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, 1 मिनट रुकेंगे, एक बार मैं आपको स्लाइड शो करवा देता हूँ। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, बस 1 सेकेंड रुकिए। और आपके सामने शो होने वाली है, जस्ट देखिए, ये आपके सामने शो होने लगी है, ठीक है। अब इस पीडीएफ को एक बार आप सभी देखोगे, ठीक है। हाँ, देखिए, अब ये देखिए पूरा, कि अगर इस तरीके से अगर आप तैयारी करोगे, क्या आपके करंट अफेयर्स में कुछ छूटेगा। मैं ये वाला लेके चलता हूँ, ठीक है। द नीड फॉर जेंडर इक्विटी इन अर्बन ब्यूरोक्रेसी। क्या इससे बैड क्वेश्चन आ सकता है? क्या आपको लगता है कि जो जेंडर इक्विटी पूछा गया है यहाँ पर, ये क्या मेंस के सिलेबस का भाग है? बिल्कुल भाग है। क्या अर्बन शहरीकरण आपके भाग है, शहर आपकी सिलेबस का भाग है? बिल्कुल है, इंडियन सोसाइटी का भाग है। ब्यूरोक्रेसी आपके जीएस 4 में भी है, जीएस 2 में भी है। ब्यूरोक्रेसी किस में आ सकती है? आपके आपके गवर्नेंस में भी आ सकती है, आपके जस्टिस में भी आ सकती है, ठीक है। क्या कहा गया है, ठीक है, 2050 तक 800 मिलियन या 80 करोड़ लोग शहरों में रहेंगे, यानी आधे से ज्यादा जनसंख्या। मैं आपसे पूछता हूँ, जो जो स्टूडेंट्स मानते हैं कि आपको अपने आंसर्स में, मेंस के आंसर्स में भी डाटा फैक्ट वगैरह डालने पड़ते हैं, अगर वो कोई शहरीकरण से कोई क्वेश्चन आया,
या प्रवासन से या माइग्रेशन से कोई क्वेश्चन आया, अगर वो यहाँ से शुरुआत करते हैं आंसर्स की, तो क्या उनका आंसर अलग दिखेगा अदर स्टूडेंट से? बिल्कुल दिखेगा। आपके पास फैक्ट रहेंगे कि 2050 तक 80 करोड़ लोग शहरों में रहेंगे, जो कि लगभग मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है। ठीक है, अगर उन्होंने अच्छी तैयारी नहीं की है, द हिंदू न्यूज़पेपर को उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो उनको नहीं पता होगा। क्या आपके पास ये न्यूज़ थी कि 73वें 74वें संविधान जो संशोधन था, जो आरक्षण की व्यवस्था की गई थी स्थानीय निकायों में, कई राज्यों ने इसको बढ़ाकर 50% किया है। किसने किया है? क्या आपको पता था? नहीं पता था। ये चीज़ किससे पता चलती है आपको? करंट अफेयर से पता चलती है। 2024 का डाटा आप इसको मेंस की एग्जाम में क्या कर सकते हैं? फॉलो कर सकते हैं। यानी प्रीलिम्स के लिए तो जितना जरूरी करंट अफेयर्स है वो आपको पता ही है, लेकिन उससे भी ज़्यादा जरूरी आपके मेंस के लिए। अगर आपने करंट अफेयर्स तैयार नहीं किया है तो यकीन मानिए मेंस क्वालिफाई कभी नहीं होगा। और आपने अगर करंट अफेयर्स अच्छे से किया हुआ है और आपने अच्छे से आंसर राइटिंग की हुई है, तो मेंस में मैक्सिमम चांसेस है कि आपका सिलेक्शन जरूर होगा। ठीक है, 46% जो स्थानीय प्रतिनिधि महिलाएं हैं 2024 डेटा के अनुसार, ठीक है, वर्तमान में 46% हैं प्रतिनिधि जो कि महिलाएं हैं। ठीक है, ये आपको पता था? नहीं पता था। आईएएस में महिला कितनी है? केवल 20% है। आप इसको इंडियन सोसाइटी में, आप इसको एथिक्स में, आप इसको गवर्नेंस में, आप इसको सोशल जस्टिस में क्या डाल सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। पुलिस बल में केवल 11.7% महिलाएं हैं, जो भी वो भी ज्यादातर डेस्क ड्यूटी में है। कुछ स्टूडेंट तो डेस्क ड्यूटी भी नहीं समझ पाएंगे कि डेस्क ड्यूटी क्या होता है। ठीक है, समझ जाए तो अच्छी बात है। ठीक है, अब बाकी अगर ये वाला देख लिया मैंने, ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया कि न्यूज़पेपर जितना दिया हुआ था उसके साथ मैंने स्टैटिक भी जोड़ा है कि जेंडर बजटिंग क्या होती है। अब मैंने आपको ये बता दिया जेंडर बजटिंग होती क्या है। ठीक है, मैंने आपको एग्जाम्पल भी बता दूंगा कि अगर इतर उससे न्यूज़पेपर से इधर कुछ ऐसा इफेक्ट है जो आपके पेपर में आ सकता है, या उसको आप आंसर में उस क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं, या उसको यूज कर सकते हैं, तो उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अन्य देशों से हम सीख सकते हैं, ये पूरा डाला हुआ है। अब यूपीएससी में योग्यता, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता होना चाहिए, तो जो आपको पता वैसे होता नहीं है। ठीक है, जीएस पेपर 1 में कहा समाज में लैंगिक मुद्दे, शहरी समाज में महिला भागीदारी। ठीक है, आप ऐसे यूज कर सकते हैं। जीएस पेपर 2 में कहाँ यूज करोगे इन फैक्ट्स और डाटा को? शासन में गवर्नेंस में और संविधान संशोधन में, 73वां 74वां संविधान संशोधन और महिला आरक्षण जो नारी शक्ति बंधन अधिनियम में शुरू किया गया। ठीक है, उससे भी आप इसको लिंक कर सकते हो। ठीक है, तो यूपीएससी में उपयोगिता बताएंगे इस चीज को लेके। ठीक है, आपको यूज कैसे करने हैं। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि संभावित प्रश्न क्या हो सकते हैं मेंस के पर्सपेक्टिव को लेके। ठीक है, कौन से क्वेश्चन है जो अपकमिंग मेंस में आ सकते हैं। ठीक है, इस करंट अफेयर्स को बेस बनाते हुए अब क्या ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो क्या हमारे एग्जाम में आएंगे? बिल्कुल आएंगे, क्योंकि उसका जो जो टेंडेंसी है वो यही रही है कि मेंस आपके करंट अफेयर्स में कुछ न्यूज आती है तो उसको ही वो इधर उधर घुमा के वो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है द हिंदू न्यूज़पेपर से। अब ये चीज हमको कहाँ से पता चली? मैंने अभी आपको क्या बताया था, मैंने अभी आपको आपको इसका प्रूफ भी दिया था। प्रूफ कहाँ दिया था? अब इसको देखिए, एक बार दोबारा देख लीजिए, ध्यान भूल गए हो तो एक बार देख लीजिए। ठीक है, क्या डायरेक्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहे हैं? तो बेसिक क्वेश्चन मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, डिजाइन कर रहा हूँ पूरे अच्छे से, पीवाईक्यू को मिक्स करते हुए। मुझे पता है पीवाईक्यू में क्या पूछा गया और आगे क्या पूछा जा सकता है। ठीक है, अब मैं यूपीएससी, देखिए मैं यूपीएससी एग्जामिनर तो हूं नहीं कि मैं डायरेक्ट आपको बता दूं कि क्वेश्चन क्या पूछ सकता है। हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन प्रेडिक्ट का जो बेस है वो बहुत स्ट्रांग है कि हमने पीवाईक्यू को और करंट अफेयर्स को मिक्स करके पूछ रहे हैं। ठीक है, तो अब करना क्या है हमको? ठीक है, जस्ट अब यहाँ पे आते हैं अपने, अब यहाँ पे हम पूरी चीजें क्लियर करेंगे। ठीक है, अब 7 दिन में आपको क्लास मिला करेगी जो कि आपको यूट्यूब पर मिला करेगी। ठीक है, तो इसमें आपको टेंशन की बात नहीं, ये आप सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, अब आपके लिए जो पेड चीज है वो है क्या? ये वाली पीडीएफ। ठीक है, ये वाली पीडीएफ को पेड रखने का जो हमारा जो उद्देश्य था वो उद्देश्य क्या है? ठीक है, हम इसको पीडीएफ को, अगर आपके मन में आया हो कि सर फ्री रख देते, हाँ हम इसको फ्री रख सकते थे, लेकिन इसमें अगर मैं खुद की कॉस्ट मानूं, किसकी मेहनत की कॉस्ट, तो मैं शून्य मानता हूँ। ठीक है, आप सभी के लिए मैं फ्री कर सकता हूँ। ठीक है, आप सभी के लिए मैं फ्री कर सकता हूँ, लेकिन टाइप राइटर की हमको क्या देखनी पड़ती है? हमको उनकी सैलरी या उनको कॉस्ट देनी पड़ती है। एक पीडीएफ को बनाने में लगभग 500 से 1000 रुपये लगते हैं। ठीक है, अब 500 से 1000 रुपये हम अपनी ओर से तो देंगे नहीं, और उसकी फीस इतनी भी नहीं रखेंगे कि कोई भी उसको अफोर्ड नहीं कर सके। एक पीडीएफ की 7 दिन की फीस कितनी रहा करेगी? मैक्सिमम 50 रुपए तक बस। ठीक है, अब 50 रुपीज क्यों रखा है? एक महीने की अगर हम न्यूज देखें तो कितना, लगभग 4 सप्ताह या 4 वीक्स होते हैं आपके, एवरेज लेके 4 या 5। ठीक है, 4 वीक होते हैं आपके वहां पे, ये 4 से लेके 5। ठीक है, अब 4 संडे मान के चलो तो कितना, 200 लेके 250 रुपए में आपका क्या करंट अफेयर्स तैयार होगा। अब मैं इसको क्या देता हूँ, कंपेयर करता हूँ किससे? न्यूज़पेपर से। ठीक है, न्यूज़पेपर अगर आप लेके पढ़ोगे, ठीक है, अगर आप
सीरियस हो, अगर आप लेके पढ़ रहे हो द हिंदू को, तो 10 रुपए तो उसकी कॉस्ट ही आती है पर डे के हिसाब से, यानी 300 रुपये वो, यानी उससे भी सस्ता। अब आते हैं मैगजीन को लेकर। मैगजीन भी आपको 100 से लेकर 150 रुपए तक की तो पड़ती है, 150 से लेकर 200 रुपए तक की, ठीक है। और उस मैगजीन से तो कई गुना बेहतर रहेगा ये, क्योंकि मैगजीन में कभी ये नहीं बताते कि इसको आप कहाँ यूज कर सकते हो, कौन सा तरीका, और कोई आपको उसको पढ़ाता नहीं है, ठीक है। तो इस पीडीएफ को आपको उस तरीके से यूज करना है। मैं क्लास में आपको बताऊंगा कि इसका शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है, और आपको इसको पूरा नहीं पढ़ना है, ठीक है। पढ़ना पूरा है लेकिन शॉर्ट नोट्स पूरा नहीं बनाना है। कैसे? जो मैं आपको हाईलाइट करके दिया करूंगा सिर्फ उसको आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है, और उसी शॉर्ट नोट्स को बार बार रिवाइज करना है, ठीक है। अब इससे आपको फायदा क्या होगा, ठीक है। आपको संडे की या मंडे को क्लास मिला करेगी। आपने क्या क्लास को लिया, जस्ट उसके बाद गए चैनल पे, उसकी लिंक दी होगी आपके पास पीडीएफ की, उस लिंक पे जाइए और पीडीएफ आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। आपको पीडीएफ वहां से मिल जाया करेगी, ठीक है। परचेज करेंगे आप ऑनलाइन। अब दिक्कत क्या है, अगर हम उसमें 50 रुपए की फीस रख रहे हैं तो 50 रुपए सिर्फ हमारे नहीं है उसमें। उसमें क्या है, उसमें कमीशन चार्ज लगेगा वेबसाइट का, ठीक है। वेबसाइट का चार्ज करते हुए वो 40 रुपए तक आ जाएगी। और इतनी ही कॉस्ट अगर 20 से 30 अभ्यर्थी भी इसको लेते हैं, तब भी सिर्फ टाइप राइटर की ही कॉस्ट हमारी यहाँ पे निकल पा रही है, ठीक है। आप सभी इस चीज से अवगत होंगे। अब एक चीज ये, अगर मैं आप में से किसी एक से भी बोलूंगी कि आप फ्री में टाइप कर दिया करोगे हमारी इस पीडीएफ को, तो आप में से ये कार्य कोई नहीं करेगा, ठीक है। जो करेंगे वो हमसे क्या सैलरी लेंगे या कुछ भी कॉस्ट हमसे लेंगे, ठीक है, पैसे लेंगे हमसे, ठीक है। तो उसी के लिए क्या इसको पेड रखा गया है। जब आप इसको परचेज कर लेंगे तो आपको करना क्या है, अब आपको वेट कब तक का करना है, अगले संडे तक, या जो भी दिन हम डिसाइड करेंगे, संडे को या मंडे को, ठीक है। इसको डिसाइड कर लेंगे हम संडे टू संडे। अब संडे को जस्ट वीडियो को देखने के बाद आपको क्या करना है, उस पीडीएफ को जाके परचेज कर लेना है या उसको पीडीएफ को ले लेना है, ठीक है। पीडीएफ आपने ले लिया, अब उसको 7 दिन में खत्म कर देना है। कैसे भी आप उसको बांट सकते हैं कि अगर वो कितनी पेज का है, लगभग 150 पेज का है, ठीक है। तो आपको कितने 7 दिन में उसको बांट देना कि आपको पर डे कितने पेज पढ़ना है, उसका शॉर्ट नोट्स बनाते जाना, उसको पर डे रिवाइज करना है, ठीक है। अब ये इतना अच्छा पीडीएफ रहेगा कि आप उसका 7 दिन में मिनिमम 3 या 4 बार मिनिमम इजीली उसका रिवीजन कर लोगे। उससे होगा क्या, आपने इसका रिवीजन कर लिया, अगले संडे को नेक्स्ट प्रोग्राम आपकी क्लास आई, उस क्लास को लिया, फिर उस पीडीएफ को यूज आपको परचेज किया, उसको ले लिया सेकंड पीडीएफ को, फिर उसको पढ़ना स्टार्ट किया। और लास्ट के जो 1-2 दिन होंगे, शनिवार रविवार को, शनिवार को, ठीक है, शनिवार को आपने जो पिछले सप्ताह वाला जो पीडीएफ था उसको भी रिवीजन कर लिया। कैसे? क्योंकि आपने इसमें से शॉर्ट नोट्स बनाया था। शॉर्ट नोट्स बनाने का तरीका क्या होगा, मैं आपको बताते जाऊंगा न्यूज, जब जो क्लास रहा करेगी उसमें न्यूज मैं आपको क्लास में बताऊंगा कि आप इसका शॉर्ट नोट्स बनाइएगा, इसको आप छोड़ सकते हैं, इसका आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि सर आप भी तो बना के दे सकते थे। मैं दे सकता था, लेकिन मैंने पीडीएफ को बड़ा बनाने का एक जो था उद्देश्य, वो क्या था कि आपकी जो ब्रेनस्टॉर्मिंग हो वो हो। क्योंकि देखिए, अगर आपको पॉइंट टू पॉइंट नोट्स ही देना तो मैं आपको नोट्स दे देता, फिर करंट अफेयर्स क्यों पढ़ाता। करंट अफेयर्स पढ़ाने का मतलब क्या होता है कि आपको दृष्टिकोण आपका निर्मित होना चाहिए, यानी आपको सभी व्यू, सभी पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। फिर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स तो हम निकाल ही लेंगे, वो मैं आपको बता ही दूंगा। पता आपको पूरी चीजें होना चाहिए, जिससे क्या होगा, आपका दृष्टिकोण है वो उसमें परिवर्तन आता है, वो यूपीएससी के अकॉर्डिंग निर्मित होता है, ठीक है। तो ऐसे हमारा रहा करेगा। एक बार आपको पीडीएफ और देखना तो आपको दिखा सकता हूँ कि पीडीएफ आपकी किस प्रकार रहेगी, तो आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। अब आपके सामने ये दिया हुआ है, ठीक है। अब पूरा देख लीजिए इसको। द ट्रेवल्ड वाटर्स ऑफ गोदावरी। क्या ऐसे क्वेश्चन पीवाईक्यू में पूछे गए हैं? क्या मैं आपसे पूछता हूँ, क्या गोदावरी से क्वेश्चन पूछा गया है? जिन्होंने पीवाईक्यू पढ़े उनको पता है गोदावरी से क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें हमको पढ़ना क्या पड़ेगा, हमको पढ़ना पड़ेगा कि गोदावरी कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ जाके वो गिरती है, कहाँ कहाँ उसका बेसन है, उसके बेसन में कौन कौन से अभयारण्य आते हैं, ठीक है। ये काम तो देखिए मैं न्यूज में सब चीजें कवर नहीं कराऊंगा इस चीज में लेके, ठीक है। वो चीज आपको खुद से पढ़ना है, लेकिन आपको पता हो, ये तो पता होना चाहिए ना कि आज मुझे पढ़ना क्या है, ठीक है। आप पूरा ज्योग्राफी नहीं पढ़ सकते, आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि कौन सी रिवर से क्वेश्चन आएगा। तो कुछ गिनी चुनी होंगी न्यूज में जो कि उस साल न्यूज में आई होंगी, तो सिर्फ उन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन वो आपको नहीं पता है। उसको पता कैसे चलता है, वो पता चलता है आपको न्यूज़पेपर पढ़ने से, ठीक है। तो अगर आपको आज पता चला कि गोदावरी से क्वेश्चन आ सकता है, क्यों, गोदावरी करंट अफेयर्स में थी, ठीक है, ये प्रोजेक्ट करंट अफेयर्स में था, ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। क्या पेन्ना नदी से क्वेश्चन पूछा गया है? बिल्कुल पूछा गया, 2022 में पूछा गया है, ठीक है, 21-22 के आसपास पूछा गया है। अब गोदावरी की सहायक नदियां कौन सी हैं? क्या सहायक नदियों से क्वेश्चन पूछा गया है आज तक? बिल्कुल पूछा गया है, ठीक है। तो ये आपको होमवर्क करना पड़ेगा, और क्लास वर्क में आपको बताऊंगा ही कि आपको इसको कैसे पढ़ना है, ठीक है।
और दुनिया में पीने के पानी की स्थिति, क्या जल संकट से क्वेश्चन पूछा गया है मेंस में? बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, बहुत बार। ये एनवायरनमेंट के थ्रू पूछा गया है और ज्योग्राफी के अंतर्गत पूछा गया है, ठीक है। आप पीवाई को देख सकते हैं, पॉसिबल होगा तो हम क्या इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे, किसकी, पीवाईक्यू की, आप सभी को टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। अब सेफ वाटर रैंकिंग की वाटर की परिभाषा क्या होती है, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि आप में से अगर 100% स्टूडेंट इसको इस क्लास को देख रहे होंगे तो उसमें से मिनिमम 2% को भी इस चीज के बारे में पता होगा। 2% को पता होगा, वो जो अभ्यर्थी हैं वो मेंस में बहुत अच्छा कर जाएंगे। अगर वाटर से क्वेश्चन आता है, जल संकट से, तो अगर उन्होंने परिभाषा डाल दी कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर की परिभाषा क्या होती है, तो वो ये होती है, ठीक है। अब इसमें क्या यूपीएससी प्रीलिम्स में संभावित विषय कौन कौन से हो सकते हैं? एसडीजी गोल में 6 में आता है, किसमें, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। ये भी आपको पता होना चाहिए इधर, ठीक है। और उसमें जो डाटा फैक्ट वगैरह जो मैंने आपसे बात की थी वो मैं आपको इसमें पूरी उपलब्ध करवाऊंगा, एक भी चीज नहीं छोड़ने दूंगा। ये आपके सामने क्या दिया हुआ है, पूरा मैप दिया हुआ है, इसमें बताऊंगा ये मैप आपसे क्या बोल रहा है, ठीक है। जो आपको अभी समझ में नहीं आता वो समझ में आने लगेगा बहुत अच्छे से, ठीक है। अब मेंस के संभावित प्रश्न क्या हो सकते हैं, ये आपके सामने दिए हुए हैं, ठीक है। अब यूएस हैवी ड्यूटी अटैक्स ऑन इराइल न्यूक साइट्स, ठीक है, कहाँ कहाँ किए गए, फोर्दो, नतंज, इस्फहान, ठीक है, ये कहाँ कहाँ पे है। अब ईरान की हमें क्या देखना पड़ेगा, बॉर्डर कंट्रीज कौन सी हैं, ये आपको नाम याद रखने पड़ेंगे। ये स्थान कहाँ के, ये ईरान के हैं। क्या ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं? लास्ट 3 साल के पेपर देख लो, उसी में आपको देखने को मिल जाएंगे कि प्रीलिम्स में एग्जैक्ट ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और नीचे आओगे, ये पूरा, ठीक है। B2 बॉम्बस, जो B2 विमान होते हैं वो कैसे होते हैं, क्या है, कितने हैं, 21 हैं। इतने अभी सक्रिय कितने हैं, उसमें सिर्फ 19 सक्रिय हैं, ठीक है। ये होते क्या, ये सबसे अलग कैसे हैं, ठीक है। इनकी जो चलने की प्रक्रिया होती है वो क्या है, क्रूज मिसाइल क्या होती है, ये आपको सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। वो कैसे पता चलेगा, वो पता चलेगा कि आपको इनकी इंपोर्टेंस पता चले। इंपोर्टेंस कैसे पता चलेगा, करंट अफेयर्स से। जब आपको पता चलेगा कि आज हमने ये पढ़ा तो इसका स्टैटिक पार्ट आप इसको क्या होमवर्क के रूप में आप उसको पढ़ा करेंगे अपनी बुक्स से, अपने नोट्स से, ठीक है। अब फंगल पैथोजन क्या है, आपने इसके बारे में नहीं पढ़ा होगा, लेकिन ये करंट अफेयर्स में था। जो न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हैं उनको तो ये चीज पता है, वो अपने नोट्स में आके इसको ऐड ऑन कर लेंगे, पढ़ लेंगे इसके बारे में। लेकिन जो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हैं, करंट अफेयर्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो नहीं पढ़ेंगे। और अगर क्वेश्चन आ गया मेंस में, प्रीलिम्स में, तो क्वेश्चन आपका छूट जाएगा और जो पढ़ के गए थे उनका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो करंट अफेयर्स क्यों जरूरी होता है, अब मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब संभव होगा तो ठीक है, अब इस सप्ताह की तो क्लास नहीं हो पाई, लेकिन मैंने इसी सप्ताह से ये नोट्स बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो अगर आपको सिर्फ नोट्स चाहिए तो 1 या 2 दिन के अंदर आपको टेलीग्राम पे इसकी लिंक मिल जाएगी। आप उस लिंक के माध्यम से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। आपको आपको 1 या 2 दिन का टाइम देना पड़ेगा अभी, लेकिन जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी मैं आपको वहाँ पे लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा इस पीडीएफ की। तो आपको क्या मिलेगा, लास्ट जो मंडे निकला हुआ है अभी, ठीक है, उस मंडे से लेके संडे तक का पूरा जो करंट अफेयर्स है, जो भी इंपोर्टेंट न्यूज़ हैं, सभी आपको मिल जाएंगी। आप उनमें से कोशिश करना क्या कि आपको बुलेट पॉइंट्स कौन से निकाल सकते हैं, कौन से इंपोर्टेंट है, या मैं हाईलाइट करके आपको दे दूंगा। तो वो बहुत ज़्यादा आपके लिए क्या रहेगा, ईजी रहेगा कि आपको ये जो चीज़ पढ़नी है, जो चीज़ नहीं पढ़नी है, ठीक है। आपको ये चीज़ आपको मालूम हो जाएगी। अब यहाँ पे आते हैं, क्या ये फायदेमंद रहेगी, अब इस पर बात करते हैं, ठीक है। अब ये फायदेमंद इस तरह से रहेगी, जस्ट अ सेकेंड, फायदेमंद इसलिए रहेगी कि आपके प्रीलिम्स के पॉइंट भी यहाँ से क्या आएंगे, क्लियर होंगे, ठीक है। अब प्रीलिम्स में क्या, मान लीजिए आज न्यूज़पेपर में क्या आया, न्यूज़पेपर में कोई फंगल आया, ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया, फंगल पैथोजन। अब मैं आपको इस चीज के बारे में तो बता ही दूंगा जो न्यूज़पेपर में बताया गया था, इंपोर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो आपको बता दिया जाएगा। अब मैं आपसे क्या बोलूंगा, उस क्लास में बोलूंगा कि होमवर्क क्या है आपका, आज फंगल से रिलेटेड जो भी पीवाईक्यू आए हैं उनको देखना है। तो आप पीवाईक्यू देखेंगे तो आपके पीवाईक्यू स्ट्रांग होंगे, ठीक है। फिर मैं आपसे बोलूंगा कि फंगल से रिलेटेड जो भी आपके क्या साइंस एंड टेक में, या मैं बोलूँ बायोटेक्नोलॉजी में आपसे, या मैं बोलूँ आपसे क्या इन्वायरमेंट में जो टॉपिक दिया हुआ है उसको अच्छे से पढ़ लो। सेकंड, अगर ईरान क्या है करंट अफेयर्स में है, तो मैं आपसे बोलूंगा कि आज इसकी बॉर्डर कंट्रीज बढ़िएगा कि इसकी बॉर्डर कंट्रीज कौन कौन सी हैं, ठीक है। क्या यह किसी समुद्र से, किसी जल निकाय से क्या अपनी सीमा क्या करता, साझा करता है, बिल्कुल करता है, ठीक है। ईरान किसके लिए फेमस है, इस यहाँ पर पेट्रोलियम कितना ज्यादा है, ठीक है। हॉर्मुज की जल संधि कहाँ है, आपको ये सभी चीजें पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको होमवर्क दिया करूंगा, तो होमवर्क क्या होगा, क्लास वर्क, इससे आपको इंपॉर्टेंस पता चलेगा। फिर आप होमवर्क तैयार करोगे, अगर आपने इतना कर लिया तो आपका एक पीवाईक्यू लगभग गारंटी देता हूँ 50
50+ बार पीवाईक्यू रिवीजन हो जाएगा। और 50+ पीवाईक्यू को तैयार करने का मतलब पता है क्या होता है? प्रीलिम्स आपका क्वालिफाई होने के मैक्सिमम चांसेस हैं। यानी अभी जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर है ना, और जो क्वालिफाई कर रहे हैं वो यहाँ, तो आपकी जो स्थिति वो यहाँ से लेके यहाँ तक ईजिली पहुंच जाएगी। ठीक है, बाकी जो भी कुछ डाउट्स हैं आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, आपके एक एक डाउट का मैं आपको आंसर दे दूंगा। ठीक है, तो अभी आपको इस लास्ट जो वीक निकला है उसका करंट अफेयर्स चाहिए, तो आपको एक दिन के अंदर आपको लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो यूपीएससी हिंदी वॉरियर नाम से सर्च कीजिएगा टेलीग्राम चैनल, या इसी वीडियो के या इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। तो वहां पर आपको उस चैनल पर आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, तो आप उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप सभी का सपोर्ट रहा, सभी स्टूडेंट्स का, और अगर आप इसी वीडियो के नीचे बोलोगे हाँ सर इस चीज़ को लाइए, तो हम इसको जारी रखेंगे लगातार। और अगर आपका सपोर्ट नहीं रहा तो ये 1-2 महीने के बाद चलने के बाद ये इनिशिएटिव इसको हम समाप्त कर सकते हैं या इसको हम बंद कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके सपोर्ट पर निर्भर करता है कि ये इनिशिएटिव आपको चलवाना है या नहीं चलवाना। लेकिन मैं गारंटी देता हूँ, हिंदी मीडियम में अभी तक का किसी भी कोचिंग का, बड़ी से बड़ी कोचिंग और छोटे से छोटे संस्थान से लेके बड़े से बड़े संस्थान तक, इससे अच्छा आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। भले वो इंग्लिश मीडियम में हो, भले वो हिंदी मीडियम हो। और मैं तो लेके आ रहा हूँ, वो किस में लेके आ रहा हूँ? हिंदी मीडियम में, जो कि बहुत ही फायदेमंद रहेगा आपके लिए। ठीक है, ऐसा पीडीएफ या ऐसा नोट्स आपको कहीं देखने को मिल ही नहीं सकता। इस चीज़ की मैं आपको आज गारंटी देता हूँ। आपकी मंथली मैगजीन से बेस्ट रहेगा ये। आपको पता चलेगा, जो मंथली मैगजीन पढ़ रहे होंगे स्टूडेंट, आप उनसे ज़्यादा नॉलेज लेके जाओगे और स्पेसिफिक नॉलेज लेके जाओगे। वो सब पढ़ रहे हैं, और जो आप पढ़ोगे वो पढ़ोगे किसके? एग्जाम ओरिएंटेड। जो क्वेश्चन पूछ रहा है यूपीएससी, पॉसिबल हो तो मैं क्या करूंगा, इसमें पीवाईक्यू भी शामिल किया करूंगा। उससे क्या होगा, पीवाईक्यू से आपको पता चलेगा कि अरे ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, अब इस करंट को लेकर ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। वो मैं आपको बनाकर भी दूंगा, जैसे मैं आपको बताया कि ये मेंस के क्वेश्चन ये वाले पूछे जा सकते हैं। ठीक है, वो आपको मैं बता भी रहा हूँ। इससे आपके जो पावर है, जो पढ़ने की पावर है वो भी स्ट्रांग होगी, और जो तरीका है स्पेसिफिक एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ने का वो भी आपका क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक है, तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, और इस इनिशिएटिव को आप कितना सपोर्ट करना चाहते हैं आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।